नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लाइव में। नेहा बोरा जो है वामपंथन, वो गई थी अपना फुटेज खाने के लिए झारखंड, और वहाँ पे एक तो उसको स्टेज तक पहुँचने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। पर परिश्रम से तो डरती नहीं है वामपंथ ने, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। उन्हें परिश्रम बहुत पसंद आता है और जितना कड़ा परिश्रम आप उनसे करवाई, वो उतना कड़ा परिश्रम करने को तैयार रहती है। धूप हो, पसीना चल रहा हो, देह ऐंठ रहा हो, नमी ना हो, बारिश हो, सर्दी हो, एनी टाइम वामपंथन परिश्रम करने के लिए तैयार। हर जगह डफली लेकर के पहुंच जाती है। हर जगह आप जो है नारेबाजी कर रहे हैं, गला सूख चुका है, फिर भी जो है लिए हुए है हाथ में डफली। और उसके बाद मतलब वामपंथन आप जानते हैं कि दे आर जस्ट सो ग्रेट। मतलब दे डू द हार्ड वर्क। मतलब इनमें लौंडे जो है वो बहुत हरामखोर होते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। लड़कियों को आगे करके उनसे जो है जाड़ा गर्मी बरसात काम धाम जो है करवाते रहते, ये गलत है। और मुंह पे इंक ले लिया, जबकि मुंह पर इंक विंक लेने का तो इन लोगों का कोई उस तरह से इतिहास रहा नहीं। ये दूसरों के मुंह पे इंक विंक डालते हैं, तो ये सब गलत था। मैं इसकी कड़ी निंदा जो है लंबे समय से जो है वो करता ही आ रहा हूँ। आप लोग तो मेरा नेचर जानते ही हैं। नेहा जी को भगाया गया, लात लात तो नहीं मारा, बट चलिए दुख हुआ था मेरे को, बट चलिए आरंभ करते हैं मार खाने से ही। मंच से भगाया जा रहा है, तस्वीर देख सकते हैं नेहा बोरा को किस तरह से मंचों से उतारा जा रहा है। और ये तमाम जो परिवार है वाले हैं वो चिंतित है, और वहीं परिवार वालों का कहना है कि मंच से बाहर निकल जाइए। इसको मंच में बहुत टाइम दिया गया, बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, सभी लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है नेहा बोरा को। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ऐसे जलील करके नहीं उतारना चाहिए था, फिर भी चलिए ठीक ही है। तस्वीर देखिए, हंगामा किस तरह से हो रहा है, उसको आया है बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीर आप समझ सकते हैं कि नेहा बोरा मंच छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, तो मंच से उसको उतरने के लिए बोला गया, उसको बाहर निकाला जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए कैसे बाहर निकाला जा रहा है छात्रों के द्वारा। देखिए कैसे बाहर निकाला जा रहा है, पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है। देखिए पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, देख पा रहे होंगे किस तरह से पकड़ कर बाहर निकाला जा रहा है। ये नेहा बोरा को पकड़ के देखिए कैसे पकड़ कर बाहर निकाला जा रहा है। ये पकड़ के बाहर निकाल दिया। अच्छा बात नहीं है ये, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। थोड़ा बोलने भी दिया था, और वहाँ पे ऐसे पीठ वीठ पे हाथ रख के ऐसे ढकेलते हुए गर्दन झुका करके ऐसे, ठीक है, आदत है, लेकिन इस तरह से किसी के साथ मैं इसकी कड़ी निंदा जो है बचपन से मैं करता आया हूँ। आप जानते हैं मैं फेमिनिस्ट हूँ, बहुत बड़ा वाला। गलत हो रहा है। आयशा की नेहा बोरा पर रांची जेपीएससी प्रोटेस्ट में पहुंच चुकी है। इन छात्रों ने उनका जोरदार विरोध किया है और स्टेज से नीचे उतरने के लिए भगा। मुझे लगा बोले छात्रों ने इनका जोरदार स्वागत किया है, बोले छात्रों ने इनका जोरदार विरोध किया है। में पहुंच चुकी है। इन छात्रों ने उनका जोरदार विरोध किया है और स्टेज से नीचे उतरने के लिए भगाया जा रहा है, और अंततः उन्हें स्टेज से धक्के मारकर भगा दिया गया है। जो आयशा की दिल्ली से आई है, उन्हें यहाँ पर छात्रों का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छात्रों ने साफ कह दिया कि कोई भी देश विरोधी, धर्म विरोधी, जात विरोधी, भारत विरोधी नारा हमारे स्टेज। अब ये देश विरोधी, जात विरोधी, धर्म विरोधी हमारे स्टेज से, तो फिर लगेगा क्या? अब बेचारी वामपंथन वहां जा करेगी क्या? है जो करने में उसका एक्सपर्टीज है, आप वही मना कर दिए। एक और चीज आता है, बट वो ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक में बोलना नहीं चाहिए। कुछ चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें वामपंथनों की होती है कि वो नेपथ्य में करते हैं, तो वो सारी चीजें पब्लिक में आना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। बट जो जो चीज वो कर सकती हैं, करने में सक्षम है और बहुत अच्छे से कर सकती हैं, उसी पे आप सोचिए कि ऑर्गेनाइजर्स ने ये मना कर दिया। तो झारखंड के विद्यार्थियों से मैं बोलूंगा कि यार आपको अच्छी नहीं लगती वामपंथन है क्या? थोड़ा सा आ गई है, मुंह से निकाल लेती कुछ नारे आपके लिए,
वहां से, और वहां से बोलती कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। आप देखो कि ये सब जो करती है वो सब करने देते ना यार। ऐसे आपने पीठ पे हाथ रख के नहीं नहीं चलिए चलिए हो गया, ऐरा गैरा सोच लिए हो क्या? ठीक है, पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते ये लोग, फेल वेल करते रहते हैं, कुछ नहीं जीवन में मिलता है तो डफली उठा करके नाचने लगते हैं, वो बात अलग है। बट डफली में 4 सिक्का ही डाल देते कि ऐसे, मतलब बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत है। मैं बिल्कुल इसके विरोध में हूँ। अच्छा बात नहीं है ये, अच्छा बात नहीं। उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अड़िग हैं इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का घेराव से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आयशा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है और बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम छात्रों से अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा मार्च 10 तारीख को है। बताइए, छात्र लोग जो है यार, छात्रों के नेता है यार यूनिवर्सल। जेएनयू के अपने ग्रुप में भी वो नेत्री नहीं बन पाई, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की जहां पे जो होगा मैं जाऊंगी और वहां से बकवास करके आऊंगी। उसका भाषण भी सुनाएंगे, कैसा कैसा 2-2 कौड़ी का भाषण दिया जाता है, सुनिए। छात्र आंदोलन कर रहे हैं इस चीज की मांग को लेकर के कि 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भारी अनियमितता हुई है, घोटाला करप्शन हुआ है, इस एग्जाम को, परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल आए ताकि नियमित रूप से भर्तियां वापस हो सके। ये जो डिमांड है यहाँ पे मौजूद छात्रों की, उनको मैं यहाँ से समर्थन देती हूँ, आयशा की तरफ से समर्थन देती हूँ। जो साथी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उन साथियों के स्वास्थ्य का सरकार जो जिम्मेदार। अरे नाच काहे रही हो, इतना काहे हाथ, मतलब ऐसे ऐसे करके। मैं समझ रहा हूं ये मूवमेंट क्यों होता है इनवॉलेंटरी, बट नाचना क्यों है? सीधे बोलो, माइक पे चिल्लाना क्यों है? माइक का काम ही है कि आपकी वॉइस को जो है वो लाउड एंड क्लियर पहुंचाए, तो उस पर गला फाड़ के काहे चिल्लाना है? समझता हूं मैं कि कम्युनिस्टों को गरीबी चल रही है और उनको कई बार जो है ऐसे ही बोलना पड़ता है, कुत्ता बगल में आके सुनता है, झाँव झाँव करने लगता है। ये क्या है भाई? ऐसे करके मतलब भगतवाह खेलना उसको बोलते हैं हम लोग बिहार में। और इसने एक भी ऐसी बात नहीं बोली जो किसी को पता ना हो। छात्रों के बीच छात्रों के डिमांड सुना रही है। सुना है आपने? मतलब ये लोग नेता हैं। छात्रों के बीच छात्र क्या बोल रहे हैं, जो तुम्हें छात्रों ने बोला नहीं बोलने को, वो बात आप छात्रों से स्टेडियम में बता रहे हैं। कितने विलक्षण बुद्धि के हैं ये लोग। झारखंड के छात्रों के लिए, उन छात्रों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनकी मांग को जल्द से जल्द माने, उनकी जो भी डिमांड्स है उन पे जल्द से जल्द बातचीत हो और सरकार एक सकारात्मक रूप ले और झारखंड के छात्रों की आवाज सुनी जाए। अरे सरकार एक सकारात्मक रुख ले और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। यहां सरकार एक सकारात्मक रूप ले। लहरिया लूटे रजाऊ, मुहम्मा में डल के चदरिया, लहरिया लूटे राजा। मेरी यहाँ से स्टूडेंट्स के डिमांड्स पे सॉलिड। अरे गर्दन टूट के गिर जाएगा, इतना मत झुलाओ। है, आप सबसे अपील है, झारखंड भर से जो छात्र हैं, जो पूरे देश भर में छात्र हैं, मैं अपील करूंगी कि अगर आप लोगों को वो जो मूवमेंट जंतर मंतर पे चला, देश भर में चला, अगर वो आपको प्रेरणा देता है तो झारखंड के छात्रों का ये जो आंदोलन चल रहा है, ये भी आपको प्रेरणा देना चाहिए। मैं आई यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मूवमेंट नहीं, तू आई है केवल फुटेज खाने के लिए कि मैं वहां जा करके बहला फुसला करके और 7 तारीख को जो है विधानसभा मार्च कर दूंगे, बवाल कट जाएगा। घंटा ना हुआ, तुम्हें कोई सुनना नहीं चाहता। बहुत इस देश भर के छात्रों के आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जहां पे छात्र अपनी सही मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं।
पहले क्या होता था ना कि वामपंथी वंथी होते थे तो ढंग के कम से कम बोलने उलने में होता था। अब ये सारे मतलब मुझे लग रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन में जो नई जनरेशन आ रही है ना वो इतनी सतही और छिछली बातें करती है। ये इशू है, देखिए झारखंड में जो हुआ वो इशू है, और इसको एक ही बात पता थी कि 14वीं जेपीएससी जो है, झारखंड लोक सेवा आयोग 14वां जो है, उसको निरस्त किया जाए। प्रॉब्लम 12 और परीक्षाओं में है। 6-7 वर्षों से जो धांधली हुई है सारी परीक्षाओं में है, लेकिन इनका कहना है कि जेपीएससी तो एक चीज अब विद्यार्थियों के सामने आकर के और परफॉर्मेंस पूरा रख रही हैं। परफॉर्मेंस तो आता है देना, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं। अब जा, मेरे ऊपर इंक खुद ही फिकवा लिया होगा, कोई ठीक नहीं है मेरे ऊपर इंक, और जैसे कि अनुभव ही नहीं है मुंह पे इंक फिकवाने का। हमें नहीं पता है कलम से इंक कैसे फेंके जाते हैं, बहुत फेंका है। तो और यहाँ पे भाजपा के गुंडे स्टेडियम में नहीं, वो इसीलिए नहीं तो पता था उनको कि तुम्हारे जैसे नीच लड़की यहाँ पे आएगी और वो क्या बोलने वाली है। सबको पता था कि तुम जाओगी यही विष्ठा करोगी, मौखिक विष्ठा जो तुम यहाँ पे कर रही हो। सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस है, गाली किसको पड़ रही है? भाजपा और आरएसएस को। क्यों पड़ रही है? काहे कि इनको घुसने नहीं दिया, मुंह पे इंक मतलब डाल दिया। तुमको बुलाया कौन था वहां पे? तुम गई ही थी ना कि मेरे साथ कुछ इस तरह का विचित्र हो जाए और फिर मैं विक्टिम जो है वो खेलूं। कौन सा छात्रों का हितैषी है? जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं हम। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी तो धिक्कार है इस छात्र। अजील मेरा चूल्हे हिला दोगे। चारों पार्टियां अपने अपने नितंब चिपका करके कंबाइंड आते हो तब एबीवीपी को टक्कर दे रहे हो या हरा रहे हो कुछ जगहों पे, और तुम चूल्हे हिला दो। अपनी चूल पहले हिला दो, जहां जहां है चूल्हे हिला देंगी। राजनीति पर वो लोग जिन्हें छात्रों के किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करने के लिए बार बार छात्रों को ढाल की तरह सामने खड़ा करते हैं, उनका नाम लेते हैं ताकि अपनी नफरत को छात्रों के साथ खड़े होने के ढोंग से छिपा सके। उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। बहुत स्तर गिर गया भाई वामपंथनों का, बहुत ज्यादा स्तर गिर गया। मतलब ये इतना मैंने मतलब नहीं सोचा था कि इतना गिर जाएगा। योर एनर्जी गोज इनटू ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आफ्टर सीइंग वामपंथन। वो मुझे ट्रिगर कर देती है वामपंथने, आप तो जानते ही हैं। पैग वाले ग्लास में पानी पीने का भी अलग ही स्वैग। तो यहां पे जो है आप एक शब्द, इसके जितने भाषण हुए, जितने बाइट्स इसने मीडिया को दिए, कहीं पर भी इसने ये नहीं कहा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री या जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है उसके लोग इस्तीफा दे दें। कहीं पे नहीं बोला, एक भी जगह पे नहीं बोला है। इसका केवल और केवल यही है भाजपा, आरएसएस और मुझे जो है
रोक रहे हैं और चूल्हे हिला दें। हिला लो, हिलाने में तो वामपंथी वामपंथन बहुत आगे रहते हैं, तो हिलाते रहो चूल्हे। देखें, अब देखिए ये मतलब कैसी नौटंकीबाज है, देखिए। वामपंथी आयशा बोरा दिल्ली से चलकर झारखंड की राजधानी रांची आई छात्र हित के लिए, अपना नेतागिरी सेकने के लिए, और बिरसा चौक से। अब देखिए इनको, मतलब इन भिखमंगों का जो ये चूल हिलाने बोलती है ना, बैनर देखो, AISF, SFI, AISA और AIY समथिंग समथिंग, 4 पार्टी मिलकर के साले एक फ्लैक्स छपवा रहे हो। 4 पार्टी मिलकर के, तुम्हारी ये तो औकात हो गई है, और तुम चूल्हे हिला दोगे हैं? तुम खाली वही हिला सकते हो। विधानसभा घेराव के लिए कूच की थी। आधे रास्ते में पैदल चलते हुए थक गई और इन सबको छोड़ करके भाग गई दिल्ली वापस। ये कैसी नेतागिरी और कैसी छात्र हित की बात भाई, जो आप अपने छात्र हित के लिए लड़ने आए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जो भाड़े के टट्टू को लेकर के आप आई थी, उन लोगों को बीच रास्ता में छोड़ छाड़ के आप बाइकार निकल गई एयरपोर्ट दिल्ली के लिए। तुमसे 2 किलोमीटर नहीं चला गया। सारे इनके जितने भी भाड़े के टट्टू है बेचारी लाचार बीच रास्ता में ही बैठे हुए हैं, और आयशा बोरा इन लोगों को टाटा बाय बाय करके निकल गई दिल्ली। यही है इन लोगों की चाल चरित्र। सिर्फ झारखंड की माहौल खराब करने के लिए आई थी। जहां पे सही धरना चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वहां से भी आयशा बोरा को भगाया गया। और आप इस वीडियो में देखिए कि सब आयशा और SFI वाले लोग हैं, बेचारी लोग आधे रास्ते में लाचार बैठ गई है, सब भाड़े के टट्टू है। ये वही है जो सोनम वांगचुक की देखा देखी, मैं भी अनशन करूंगी ऐसे करके, और मुंह पे करवा तेल लगा करके, जो बचता है रात वाला वो लगा करके, जो बहुत लोग रात में बाल में लगाते हैं ताकि बाल हेल्दी हो, तो जो बच जाता है मुंह पे लगा के मरियल टाइप का, ओहो मैं भी आमरण अनशन पे बैठूंगी। 23 दिन मैंने जो है आमरण अनशन किया और 2 किलो वजन बढ़ गया। और उसके जाके ढिक टिक ढा झिक टिक झा जाके वो साला सौरभ दास के लॉन में जो है नाच गाना सब एकदम, या JNU के लॉन में जहां पे भी हो रहा था, पूरा नाचा जा रहा था। तो ऐसे ऐसे नौटंकीबाज होते हैं। तो इनसे, इन चूतियों से आंदोलन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये आयशा वाले चूतियों से ये यही करेंगे। इसको लगा था कि मैं जाऊंगी और नेत्री बन करके एकदम चूल्हे हिला दूंगी, चूल्हे हिला लूंगी अपने, और जो ये करती जाएगी और पूरा एकदम भीड़, ड्रोन से शॉट्स लिए जाएंगे, और ये देखो आयशा वाले लीड कर रहे हैं। वहां छात्रों ने बोला निकल लो पहली फुर्सत में। फिर भी अब कॉल दे दिया था, गई वहां पे जय जोहार है, और उसके जय जोहार करते हुए और थोड़ा सा ओझल हुई और कार में बैठ करके, मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट, मेरी फ्लाइट है, आप लोग आंदोलन ले जाइए। हो गया आंदोलन। ऐसे ही होता है जी आंदोलन। पहले तो मुझे लगा जय श्री राम का नारा यहाँ पे लग रहा है, फिर देखा ओ माय गॉड, जय 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 भीम चल रहा। ओहो, पहली बूंद देखिए गिरी, बूंद तन पे गिरी, जाम मचलने लगी, आ रहा है गजब का नशा, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में इंक गिरा इस तरह, धड़कन में शोला भड़कने लगा।
मैं मचल ये गलत हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल देखिए, मुंह पे तो चलिए इंक विंक गिरता रहता है, लेकिन ये डफली पे इंक जो गिर गया ना, देखिए जो अब जैसे मैं पानी पी रहा हूं, मेरे शर्ट पे जल जो है गिर जाए चलेगा, लेकिन जो मेरे कार्य का आधार बिंदु है, जैसे लैपटॉप है, उस पे अगर गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो डफली पे जो है वो नहीं गिरना चाहिए ना। डफली इज सैक्रोसेंट, समझ, डफली एक पवित्र चीज है। वामपंथन वामपंथी चाहे जितने अपवित्र हों, डफली पे ऐसे नहीं गिराना चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा जो है वो करता हूं। ये देखो वंस मोर, ये भी लोग जो है हालत नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। बहुत हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों के बीच में एक शेर है, ठीक है, इन लोगों को कोई औकात नहीं है, इन लोग देशद्रोही है। नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों के बीच में एक शेर है, ठीक है, इन लोगों को कोई औकात नहीं है, इन लोग देशद्रोही है। देशद्रोही है लोग, नहीं है, लोग देशद्रोही है। ये कौन है? बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी का बीजेपी का समर्थन है। मतलब बीजेपी का समर्थन है कि समर्थक है? वामपंथियों थोड़ा यार, थोड़ा बहुत तो मतलब है चिरकुट। आपने क्या फेंका? आपने कहाँ फेंका? एंटी नेशनल है। कौन एंटी नेशनल है? किस आधार पर एंटी नेशनल है? भाई साहब, वामपंथी दुखी हो गए भाई, चप्पा किस आधार पे वामपंथी? बताओ भाई, सही बात है। कौन सर्टिफाई कर रहा है कि वामपंथन है? देखने से लगेगी तो मतलब इंक फेंक दोगे, देखने से वामपंथन कोई लग जाएगा तो गलत बात थी भाई, गलत बात थी। हम लोगों का मार्च निकल रहा था बिरसा मुंडा चौक से। उस मार्च के दौरान जब मैं वहां पे खड़ी हुई थी बैनर, अरे तू कभी सीधे बात करती है क्या? ऐसे 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 कभी सीधी भी बात कर ले, स्ट्रेट आदमियों की तरह, महिलाओं की तरह बात कर ले बे। के पीछे मेरे साथ साथी विभा खड़ी थी, बहुत सारी और महिला साथी खड़ी हुई थी, नारा लगा रही थी। तो एक व्यक्ति जिसका नाम अमरनाथ पांडे है, 26 वर्ष के हैं, वो हजारीबाग में रहने वाले हैं, हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से, और आरएसएस के मेंबर। वो व्यक्ति आ करके पीछे से मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं सर के ऊपर, और अपने इस क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए वही करते हैं जो आरएसएस से एफिलिएटेड लोग करते हैं, और वो है धर्म का सहारा लेना। जय श्री राम का नारा वो लगाते हैं। उसके बाद वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट में मौजूद रहते हैं वो उनको पकड़ते हैं और उनको पुलिस के हवाले किया जाता है। इस वक्त वो पुलिस थाने में ही है, उनका डिटेल्स लिया जा रहा है, उनसे बातचीत जारी है। इस तरीके की हिंसा जो आरएसएस और भाजपा के लोग लगातार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए करते आए हैं, हम लोगों का मार्च, एक मिनट, लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो हम चला रहे हैं, राइट विंग चला रहा है, भाजपा चला रहा है। कहीं कोई क्लेम नहीं कर रहा है सब, नोबडी। किसी अभी तक मैंने ना एक भाजपाई से सुना, ना एक एबीवीपी वाले से, ना कोई संघ वाले से, किसी ने ऐसा क्लेम नहीं किया। ये तुम्हारे दिल की बातें हैं। और यहाँ पे हम किसी और को एंट्री नहीं देंगे। वो लोग उन्हीं मांगों के, वहां पे जो अभ्यर्थी हैं, उन्हीं छात्रों की मांगों के बेसिस पे
जब हम एक मार्च निकालते हैं तो सवाल पूछना चाहेंगे हम उनसे कि क्यों आपको ये जरूरत महसूस होती है कि आप उस मार्च को डिसरप्ट करने के लिए वहां पे हिंसा करने की कोशिश। डिसरप्ट कौन क्या? तुम्हारे मुंह पे इंक डाल दे, पैर थोड़े काट के भाग गया तुम्हारा। मतलब इनका साला विक्टिम कार्ड भी इतना कुतर्की होता है 2 कौड़ी का। तुम्हारा पैर काट लेते आड़ी से तो समझ में आता, अरे यार अब कैसे जाऊंगी, पैर ही काट लिया मेरा। मुंह पे इंक डाला, पोछो आगे बढ़ो। नहीं भी पोछो तो पसीना इतना चलेगा कि वो बह जाना है। कपास ऐसे करके पोछ लो, आगे बढ़ो यार। मतलब हिंसा करने का है कि हिंसा 2 थप्पड़ मारे, मुंह सुजा दे किसी का, तब समझ में आता है कि हाँ भाई ये तो हिंसा है। बट यहां पे केवल इंक फेंका गया और डिसरप्ट करने की कोशिश, मतलब हद है। करें। अगर आप छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेक रहे हैं तो आपको इस तरीके के मार्च से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो हम निकाले हुए थे, क्योंकि उसकी सारी मांगे उन छात्रों के समर्थन में थी जो छात्रों की मांगे इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र रेस कर रहे हैं। हाँ तो छात्र रेज कर रहे हैं ना, उनको करने दो ना। तुमको कौन बोला वहां आके हीरोइन बनने की? Who asked you to come there? Nobody. तुम जाके अपना, और अभी भी इसने एक बार भी हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया, किसी का नहीं लिया। उसी के भीतर ये सब विभाग आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और ये सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा मंत्री का कोई काम नहीं है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर्स कौन है? जो जेपीएससी के, जेएसएससी के, इनके चेयरमैन कौन है? कौन कर रहे हैं? करोड़ों रुपए में सीट बिक रही, डजंट मैटर। इस पे बात नहीं होगी। बाकी जितनी बकलोली करवाना है वो करवा लो। से निकलेगी तभी शहनाई बजेगी, शादी की शहनाई। क्या है? अच्छा, क्या बोल के लाए आप लोग को? हम लोग का पेपर लीक हुआ है। आप कौन से क्लास में है? 11th में है? यस। आप भी 11th में है? नहीं। सब एक ही स्कूल से आए हैं? नहीं। हाँ, आप हम कोने स्कूल से आए हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? कोने, यूएचएस कोने। न्यू यूएचएस कोने। कहाँ पे है ये? उधर सरजी तरफ, लातेहार जिला में। लातेहार जिला से आप आए हैं? जी। कोई लाया है आपको? जी। कौन लाया था? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ गलत काम थोड़ी काम कर रहे हैं। नाम नहीं, भूल गए नाम। ये लाए हैं। अच्छा, ये लेके आए थे? क्या बोल के लाए थे? बोल के नहीं लाए थे हम लोग के। भाजपा में किसी में भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ ये तो बात है। इतने लीचर लोग, मतलब लीचरपनी की राह पे चल रहे हैं बहुत सारे लोग भाजपा के भी, बट अभी इस लेवल तक नहीं पहुंचे। इनके एबीवीपी वाले भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं आजकल, बट ये कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया है नेहा जी वाला उनमें कि कोई इंक मार दे तो बोले कि ओहो मैं जो है डिसरप्शन हो गया, हिंसा करने के लिए आया, डिसरप्ट करने के लिए आया, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगी।